नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राहुल के सहारे केजरीवाल दिल्ली में बना रहे हैं अपनी सरकार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को दिल्ली में रिजल्ट आ जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ 3 बार से लगातार आप पार्टी का सरकार है। यहाँ बीजेपी पिछले 30 सालों से सत्ता से बाहर है, तो वहीं पिछले 10 सालों से कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार यहाँ नहीं जीत सका है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाने के लिए पार्टी छटपटा रही है। वहीं सत्ता विरोधी लहर भी है। कांग्रेस भी इस रेस में खुद का अस्तित्व बचाए जाने की पेशकश में लगी हुई है। दिल्ली में चुनावी माहौल योजनाओं पर आकर टिक गई है। कोई भाषण नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई जुमला नहीं। सीधी सी बात, कौन दिल्ली की जनता को आराम पहुंचा सकता है, कौन दिल्ली की जनता के जीवन को आसान बना सकता है, वोटिंग इसी आधार पर होने हैं। बीजेपी पार्टी यहाँ हर तबके को खुद के साथ जोड़े जाने के लिए पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं केजरीवाल इन सब पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच एक बात यह भी साफ है कि दिल्ली में सरकार विरोधी लहर भी है। बीजेपी और कांग्रेस इन सरकार विरोधी लहर को अपने पक्ष में करके उसे कैसे वोट बैंक में तब्दील कर पाते हैं, वह भी सरकार के लिए एक चुनौती जैसी स्थिति ही नजर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी के लिए विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। बीजेपी पार्टी हर दिन नई नई योजनाओं के द्वारा हर वर्ग को साधने की कोशिश में है, तो केजरीवाल इन सब पर पानी फेर रहे हैं। हर दिन केजरीवाल दिल्ली में जनता के बीच आ रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो कभी मंच से, और दिल्ली की जनता के हितों के आधार पर बीजेपी पार्टी पर ऐसे तीक्ष्ण चोट कर रहे हैं जिसका कोई काट नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि हमें गालियां देकर चले गए। ये बताइए कि इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होगा? हमें गालियां देने से भला हो जाएगा? चुनावी माहौल में केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे हैं। वे जनता से कहते हैं कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल है। पहला है केजरीवाल और दूसरा है बीजेपी मॉडल। केजरीवाल मॉडल जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा है बीजेपी मॉडल जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों की जेब में जाता है, और जब जनता को यह तय करना है कि उसे कौन से मॉडल चुनना है। हालांकि बीजेपी पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भी सत्ता में आती है तो केजरीवाल के समय के सारे योजना जारी रहेंगे, लेकिन केजरीवाल का यह कहना है कि वे ये योजना बंद कर देंगे। और अगर आप केजरीवाल की योजना को ही लागू करेंगे, मतलब आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, आप हमारे काम को ही कॉपी कर रहे हैं, तो फिर जनता हमारे काम के लिए आपको क्यों चुने, हमें ही क्यों ना चुने? अब बीजेपी भी एक से बढ़कर एक योजनाएं ला रही है वर्ग वर्ग को लुभाने के लिए, और इससे दिल्ली में परिवर्तन भी नजर आ रहा है। लेकिन अब जनता पुराने सरकार पर भरोसा करती है जिसे वे आजमा चुकी है, या नए पर यकीन करती है, ये देखना रोचक होगा। हालांकि नए पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। केजरीवाल ने आगे यह भी कहा है कि यह 2 किस्म की विचारधारा का चुनाव है। इस चुनाव में जनता को तय करना है कि राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए। यह सिर्फ बीजेपी और आप पार्टी का चुनाव नहीं है। जनता टैक्स देती है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। एक भिखारी जब माचिस खरीद कर लाता है, गरीब आदमी खाने पीने की चीज खरीद कर लाता है तो उस पर टैक्स देता है। ये सारा पैसा देश के गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग सरकार को देते हैं। दिल्ली का यह चुनाव तय करेगा कि ये पैसा कहां खर्च होना चाहिए। अब केजरीवाल ने भिखारी तक को टैक्स देने की बात कहकर जनमानस में
वह भावना पैदा करती है जिसकी उंगली बीजेपी की बटन दबाने से पहले कई दफा सोचेगी। केजरीवाल की इस बात ने दिल्ली की जनता में सोच विचार और लाभ घाटे की भावना को पैदा कर दिया है और यह वोट टोल मोल कर ही होगा। केजरीवाल ने कहा है कि जनता के पैसों को खर्च करने के दो तरीके हैं, या तो जनता के हित में खर्चे हो या फिर अपने अरबपति करीबी दोस्तों को कर्जा दिया जाए और कुछ साल बाद वो कर्जा माफ कर दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल का यह बयान कि विचारधारा की लड़ाई है, अरबपति दोस्तों का मुद्दा है, टैक्स का मुद्दा, ये जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए हैं, उसे राहुल गांधी ने बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव में पिछले साल उठाया था और उसका रिजल्ट यह हुआ कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से गिर गई और उसे एक नहीं दो सहयोगियों की आवश्यकता पड़ गई। दिल्ली में आप पार्टी का आइडिया दिल्ली की जनता के लिए भी जो आई हुई है, जिसे केजरीवाल सरकार ने लागू किया हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी का ही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही उसका जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब दिल्ली में रही थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी तो उन्होंने दिल्ली में महिला के लिए काम किया था और बड़ा काम यह किया था, आवास की व्यवस्था की थी जिसमें कामकाजी महिला रहा करती थी। बस इसी विचार को, इसी आइडिया को केजरीवाल ने कैच कर लिया और कांग्रेस को ही बाहर कर दिया। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित है मैदान में और केजरीवाल को टक्कर देंगे इस चुनाव में, लेकिन उनके पास वैसा कुछ विचार नहीं है। कांग्रेस के भी हाथ खाली है, बीजेपी भी जो योजना ला रही है जनता को उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी के कार्ड में जो योजना पुनः लाई है जनता को उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी के कार्ड में जो योजना लाई है वह भी काफी दिल्ली की जनता को आकर्षित कर रही है। कहते हैं इंटेलेक्चुअल माइंड, आइडिया एंड पर्सनालिटी के दायरे बड़े होते हैं, काफी विस्तृत होते हैं। ये देश, समाज, राष्ट्र, जाति, धर्म, वर्ग के बंधनों में नहीं बनते हैं, वे पूरे विश्व की विरासत होते हैं। जिनमें सार्थ समझ होती है वे उसे कैच कर लेते हैं और उसके विरासत को आगे बढ़ाते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं देश में जो कांग्रेस की है, लेकिन पार्टी उसे कैच करने और उस पर काम करने में पिछड़ गई है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के बारे में, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस के बारे में? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर